भारतीय काल गणना केवल तिथियों और ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने वाली गहन आध्यात्मिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आने वाला अधिक मास मनुष्य को आत्मचिंतन और आत्म सुधार का विशेष अवसर देता है। इसे सनातन परंपरा में पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस बार यह रविवार 17 मई से 15 जून तक मनाया जाएगा। लगभग हर 3 वर्ष में आने वाला यह काल मानव प्रगति द्वारा दिए गए ऐसा विराम है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, संबंधों और जीवन दिशा का शांत मन से पुनर्मूल्यांकन कर सके। सनातन संस्कृति में पुरुषोत्तम का अर्थ है अपने सामान्य पुरुषार्थ और स्तर से ऊपर उठकर उत्तम की ओर अग्रसर होना। यह मार्ग मनुष्य को अपनी दुर्बलता, भौतिक आकर्षण और नकारात्मक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर आंतरिक उत्थान की प्रेरणा देता है। यह स्वयं के भीतर झांकने और जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी है। मनुष्य वर्षों तक संसार की आपाधापी में कई प्रकार के कर्म करता है, कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ विवेकपूर्ण तो कुछ आवेशपूर्ण। पुरुषोत्तम महात्मा यह संदेश देता है कि व्यक्ति कुछ समय रुककर स्वयं को देखे, अपने कर्मों को तोले और अपनी त्रुटि में सुधार करे। इसी कारण इस मार्ग में जप, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया गया है। यह मार्ग संकेत देता है कि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं, प्रतिष्ठिताओं, उपलब्धियों तक सीमित हो जाए तो आत्मा, सूर्य व कर्म, शनि का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए यह नई भौतिक शुरुआत से अधिक आत्म मंथन और कर्म संशोधन के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। अपनी त्रुटियों में सुधार करें। इस कारण इस मार्ग में जप, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया गया है। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मार्ग की एक रोचक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सभी महीनों का अपना अपना महत्व था। कोई देवताओं को प्रिय था, कोई त्योहारों से भरा था, तो कोई शुभ कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात ऐसा था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। उस मास के पास ना कोई त्योहार था, ना कोई विशेष पूजा, ना ही कोई शुभ कार्य उसके समय में किया जाता था। लोग उसे अशुभ मानते थे। सभी महीने उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। यह सुनकर वह मास बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी होकर वह देवता के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी। अब हारा वह सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? भगवान विष्णु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम केवल अधिक मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओ। जो भी इस मास में भक्ति करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, उसे विशेष फल प्राप्त होगा। भगवान के सब सुनकर अधिक मास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले उसे अशुभ मानते थे, वही अब श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि एक गरीब किसान था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन पुरुषोत्तम मास आने पर उसने पूरे मन से भगवान का नाम लिया और रोज एक दीपक जलाने लगा।
लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इस छोटे से दीपक से क्या होगा? लेकिन किसान ने कहा, भगवान को बड़ा दान नहीं, सच्चा मन चाहिए। मास समाप्त हुआ। कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई, घर में खुशियां आने लगी। तब गांव वालों को समझ आया कि भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। कथा की सीख यह है कि किसी को छोटा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। समय और भगवान की कृपा किसी का भी भाग्य बदल सकती है। जो पुरुषोत्तम मार्ग में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे जीवन में सुख और शांति का प्रकाश अवश्य आता है। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम।